देखो इस वीडियो में हम ऑन ड्यू एग्ज़ाम जो एनयूएस अभी आप लोग के लिए जनवरी टू मार्च कंडक्ट करने वाली है उसकी डेट हम जानेंगे कि स्टार्टिंग डेट क्या है। और जो एनयूएस के एक्स स्टूडेंट हैं यानी कि जिन्होंने एनयूएस में पहले से ही एडमिशन ले रखा है 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास में, अगर वो ऑन ड्यू एग्ज़ाम देना चाहते हैं जनवरी में या फरवरी में या मार्च में, तो वो अप्लाई कैसे करेंगे और अप्लाई करने के लिए उनको कहाँ जाना होगा, कैसे अप्लाई होगा, फ़ीस कितना लगेगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे। और देखो जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब एनयूएस में पहली बार ऑन ड्यू एग्ज़ाम देंगे जनवरी में या फरवरी में या मार्च में, वो कैसे अप्लाई करेंगे और उनकी फ़ीस कितनी लगेगी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले हम एनयूएस के जो एक्स स्टूडेंट हैं उनकी बात करेंगे, लेकिन उससे भी पहले एक बार हम नोटिफिकेशन पे नज़र मारते हैं, जिस नोटिफिकेशन में आप लोग को काफ़ी सारी चीज़ें दी गई है। तो एक बार मैं नोटिफिकेशन निकाल लेता हूँ। तो ये देखो नोटिफिकेशन है। हालांकि इसको मैं बहुत बार आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन वीडियो का पर्पज़ यही है कि पूरी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे समझ में आ जाए। तो देखो ऑन ड्यू एग्ज़ाम जो आप लोग का अभी होने वाला है जनवरी टू मार्च, उसकी जो रजिस्ट्रेशन है 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 दिसंबर से आप लोग एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो न्यू स्टूडेंट्स है वो पहली बार जो ऑन ड्यू एग्ज़ाम देंगे वो, और जो एनयूएस के एक्स स्टूडेंट है वो भी 1 दिसंबर से अपनी सीट बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, 2 जनवरी से जो है आप लोग का जो है एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। ठीक है, 2 जनवरी से, और 1 दिसंबर से जो है आप लोग का रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। ठीक है, यानी कि एग्ज़ामिनेशन फ़ीस पे करके एग्ज़ामिनेशन में बैठ सकते हैं जो एनयूएस के एक्स स्टूडेंट हैं, और जो न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी 1 दिसंबर से एडमिशन ले सकते हैं। तो मोटा मोटी मैंने ये चीज़ें समझा दिया हूँ यहाँ पे। बाकी डिटेल में आपको समझना है तो उस केस में आप लोग को पहले जो वीडियो बनाया था उस पर आपको जाना होगा, जिसका लिंक आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। अब चलते हैं, हम ये जान लेते हैं कि जो एनयूएस के एक्स स्टूडेंट हैं अगर वो फरवरी में या जनवरी में या मार्च में ऑन डिमांड एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनको अप्लाई कैसे करना होगा, उनको फ़ीस कितनी देनी होगी, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एनयूएस के एक्स स्टूडेंट हैं, एक्स स्टूडेंट से मतलब है कि जिनका मतलब रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, जैसे कि अगर आप 2022 के स्टूडेंट्स हो, 2023 के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, और अप्रैल 2023 के हो, अक्टूबर का भी छोड़ देना क्योंकि उनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, या उससे पहले के स्टूडेंट्स हो 2020 के, 2019 के, जिनके 5 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, वो जो है अपना ऑन ड्यू एग्ज़ाम दे सकते हैं। भले ही आप पहले एग्ज़ाम जो है मतलब कि क्वालिफाई कर रखे हो या पास नहीं हुए हो, फेल हुए हो, एसवाईसी मिला हुआ है, एसवाईसीपी मिला हुआ है, एसवाईसीटी मिला हुआ है, तो उस केस में आप लोग ऑन ड्यू एग्ज़ाम की फ़ीस पे करके अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बोला हूँ कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 5 साल अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, जिनके रिजल्ट आए हुए हैं, वो अपना एग्ज़ाम यहाँ से दे सकते हैं। डैशबोर्ड में ही आप लोग को लिंक मिल जाएगा, अभी बताऊँगा कैसे अप्लाई करना है। वो ऑन ड्यू एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं जनवरी टू मार्च, कभी भी जब आप लोग को मन करे, जब आपको डेट मन करे एग्ज़ाम देने का, तब की डेट लेकर यहाँ पे एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करना है ये समझ लो। तो अप्लाई करने के लिए आपको डैशबोर्ड में लॉगिन करके आना होगा। ये ऑन ड्यू एग्ज़ाम डेट्स की आपको ऑप्शन मिलेंगी। जो एनयूएस के एक्स स्टूडेंट है सिर्फ उनको ही मिलेगा। ठीक है, तो एनयूएस के एक्स स्टूडेंट का मतलब ये है कि जिनके 5 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, जिनका रिजल्ट आया हुआ है, किसी रीज़न से वो दोबारा से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, प्रैक्टिकल देना चाहते हैं या फिर वो थ्योरी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वो ऑन ड्यू एग्ज़ाम का सहारा ले सकते हैं। जनवरी से फरवरी या मार्च में जब भी देना चाहे उसकी डेट यहाँ से पिक कर सकते हैं। तो जैसे कि अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा। लॉगिन करके आपको यहाँ पर देखोगे तो पहला ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म डेट्स रीबुक सीट, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास जितने भी सब्जेक्ट होंगे जो आप लोग ऑन ड्यू एग्ज़ाम में दे सकते हो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे नोट डाउन करना, देखो वोकेशनल सब्जेक्ट का ना कभी भी ऑन ड्यू एग्ज़ाम नहीं होता है। ठीक है, वोकेशनल सब्जेक्ट जैसे हो गए आप लोग के डाटा एंट्री ऑपरेशंस हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, योगा होगा, तो इन सब के ना सब्जेक्ट के जो है आप लोग के ऑन ड्यू एग्ज़ाम नहीं होते, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, सिर्फ ऐसे सब्जेक्ट के जो होते हैं जो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जो लैंग्वेज हो गया, जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट हो गया जिसको आपको पढ़ना ही होता है, जैसे कि अकाउंटेंसी, ज्योग्राफी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने अगर फिजिकल एजुकेशन लिया है या कोई ऐसा सब्जेक्ट लिया है जो वोकेशनल सब्जेक्ट के कैटेगरी में आता है, उसका आप ऑन डिमांड एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे नोट डाउन करना, ऑन डिमांड एग्ज़ाम सिर्फ 4 सब्जेक्ट का दे सकते हो, मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का दे सकते हो। ठीक है, 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आपको मैं पहले बता देता हूँ। 4 से ज़्यादा हुआ तो उस केस में आप लोग का रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है,
तो ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम की ये लिमिटेशंस है, आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। 4 से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और वोकेशनल सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते हो, ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। यहाँ पर आप लोग को सब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं, आप कमेंट करो इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ। यहाँ पे आप लोग को वोकेशनल सब्जेक्ट कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो समझना है कि वो वोकेशनल सब्जेक्ट है, उसका ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम नहीं होता है। मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब देखो अप्लाई करने के लिए ना सिंपली देखो क्या करना होगा, री बुक सब्जेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि जिस स्टेट से आपने एडमिशन लिए हो उसी स्टेट से आप लोग अपना ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम दो। जैसे कि आप कहीं और शिफ्ट हो गए हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब कि जो है एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। एड्रेस आप बाद में भी कर सकते हो जब आपकी मार्कशीट मंगानी होगी तब, लेकिन अभी जो जिस स्टेट में रहते हो उसी स्टेट में आप लोग को एग्ज़ाम देना होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि जिस स्टेट से आपने एडमिशन लिए हो उसी स्टेट से आपको एग्ज़ाम देना है। जैसे कि सपोज करो हम दिल्ली से मतलब कि एडमिशन लिए हैं, ठीक है, दिल्ली का यहाँ पे हमारा एडमिशन है, ठीक है। हम चाहे तो हम जैसे बिहार के हैं तो बिहार से भी अपना ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम दे सकते हैं। मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ कैसे। जैसे कि यहाँ पर हम बिहार सेलेक्ट कर लेंगे और अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। जैसे कि ये रहा डिस्ट्रिक्ट हमारा, और एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अभी नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जून टू सितंबर होने वाला है, ठीक है। जून टू सितंबर का दिखा रहा है यहाँ पे। कई बार क्या होता है कि कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट होता है जहाँ पे आप लोग का सेंटर नहीं होता। जैसे कि दूसरा हम यहाँ पे नियर बाई का सिलेक्ट कर लेंगे, तो नियर बाई हमारा क्या पड़ता है, ये रहा पटना पड़ता है नियर बाई। अब एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन बताया था कि रीजनल सेंटर में 4 दिन होंगे आपके एग्ज़ाम, ठीक है। केंद्रीय विद्यालय में 3 दिन होंगे हफ्ता में एग्ज़ाम, ठीक है। तो इसको देख लेना। जैसे कि यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे और ये डेट पिक करने का हमें ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से जो सीटें खाली होगी, जैसे कि यहाँ पे तो कोई खाली नहीं है और अभी एडमिशन भी शुरू नहीं हुआ है, देख रहे हो जून का दिखा रहा है ये, तो अभी तो खाली नहीं है। एक डेट यहाँ से फिक्स करना पड़ता है, ये देख रहे हो ना, 1 से लेकर आप लोग को 30 तक की डेट मिली हुई है। जिस डेट पर आप लोग को ग्रीन कलर दिखे ना, वो डेट आप वहाँ पे पिक कर सकते हो और उस डेट को पिक करके आप उसी डेट पर एग्ज़ाम देने जा सकते हो। यहाँ पर आपको मैं फ़ीस की बताऊँ तो फ़ीस आप लोग का अगर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है तो उस केस में फ़ीस जो है आप लोग को कितना देना होगा, 750 रुपये पर सब्जेक्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपका सिर्फ थ्योरी एग्ज़ाम है तो 500 रुपये पर सब्जेक्ट आपको फ़ीस देना पड़ेगा। ये मैं नॉर्मल फ़ीस बता रहा हूँ, जो ऑफिशियल फ़ीस है। जब आप फाइनल पेमेंट करोगे तो इस केस में क्या होगा कि 50 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा, जो कि एनयूएस का प्रोसेसिंग फ़ीस है। तो फ़ीस आप लोग का 750 पर सब्जेक्ट। अगर थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, तो सिर्फ थ्योरी है तो उस केस में आप लोग को 500 रुपये पर सब्जेक्ट देना होगा। अब देखो अप्लाई कर दोगे तो हॉल टिकट कब तक आएगा ये भी समझ लो। देखो हॉल टिकट जो है ना आप लोग का हैंड टू हैंड आ जाएगा, ठीक है। जब आप पेमेंट कर दोगे, एक्स स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ सिर्फ मैं, हॉल टिकट आप लोग का हैंड टू हैंड आ जाएगा, ठीक है, जब आप पेमेंट कर दोगे। हाँ, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि हॉल टिकट आप लोग का हैंड टू हैंड ना आए, 1-2 घंटे, 1.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बाद आप लोग को मिले। लेकिन मैंने यही देखा है कि हॉल टिकट आप लोग का हैंड टू हैंड ये एनयूएस वाले जनरेट कर देते हैं। हॉल टिकट पे आपको टाइमिंग मिल जाती है, डेट मिल जाता है, सेंटर का एड्रेस पूरा मिल जाता है कि कहाँ जाना है और कौन से सब्जेक्ट आपने एग्ज़ाम के लिए सिलेक्ट किया, वो सारा डिटेल आपको मिल जाता है। तो हॉल टिकट तो बिल्कुल आप लोग को मिल जाएगा, बिल्कुल मतलब हैंड टू हैंड ही, पेमेंट करने के बाद ही मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, बेहतर होगा कि आप मुझसे ही भरवाओ फॉर्म को, बाकी आपकी मर्ज़ी है जैसे भी भरना चाहो। तो एक्स स्टूडेंट से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी थे यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। कुछ रह गया हो तो आप लोग मुझे बताना कमेंट में, उसे भी कवर करेंगे। अब देखो ये तो मैंने बात किया है एनयूएस के एक्स स्टूडेंट की, वो एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं, हॉल टिकट कब तक आता है, फ़ीस कितना, ये सब। अब देखो जो मतलब एनयूएस में पहली बार ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम देंगे, जो पहले एनयूएस में एग्ज़ाम दिए ही नहीं है, फर्स्ट टाइम एनयूएस में एडमिशन लेंगे ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम में जनवरी टू मार्च में देने के लिए, तो देखो उनके लिए क्या है, उनके लिए प्रोविज़न ये है कि उनको जैसे एनयूएस में एडमिशन लेते हैं उसी तरीके से आपको एडमिशन लेना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोग और अच्छे से समझ जाओ। तो यहाँ पर आप देखोगे ना तो एक लिंक मिलेगा आप लोग को ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम का, इस पर आप क्लिक करोगे तो अभी जो करेंटली आप लोग का एडमिशन चल रहा होगा वो आपको दिखेगा कि ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम का करेंटली एडमिशन क्या चल रहा है। जैसे कि अभी तो जून टू सितंबर ही दिखा रहा है, अभी तो आप लोग के हुए नहीं है ये, ठीक है। इसमें अभी आप लोग का टाइम लगेगा, जब भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। जैसे कि देखो आप लोग ना यहाँ पे अपना सीट भी देख सकते हो कि आपके सेंटर में सीट है कि नहीं है अवेलेबल, ठीक है। यानी कि जहाँ से आप एग्ज़ाम देना चाहते हो उस सेंटर में सीटें अवेलेबल है कि नहीं है। लेकिन वो भी आप कब देख सकते हो, जब आप लोग का ये एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 1 दिसंबर से आप लोग यहाँ पे देख पाओगे। और आपको मैं बताऊँ, देखो ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम में जो न्यू एडमिशन लेंगे, जैसे आप लोग का एडमिशन होता है सेम पूरा प्रोसीजर उसमें होगा जैसे आप लोग एडमिशन लेते हो।
तो एनयूएस में देखो जो न्यू स्टूडेंट एडमिशन लेंगे ऑन डी वन एग्ज़ाम में, उनका जो है देखो प्रॉपरली एडमिशन होगा। जैसे एनयूएस में एडमिशन आप लोग लेते हो, मैं फुल प्रोसेस वाली वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊँगा जब आप लोग का एडमिशन शुरू होगा। तो 1 दिसंबर से आप लोग का एडमिशन शुरू हो रहा है और इसके रिगार्डिंग मैंने आपको नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें समझा दिया हूँ। कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी भी है, उस पर भी आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे भी चाहो अपनी क्वेरी को आप मुझे भेज सकते हो, ईमेल आईडी से भी भेज सकते हो। अब देखो ऐसा है कि हॉल टिकट के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा मतलब क्वेश्चन आता है। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो आप लोग का जो एनयूएस के एक्स स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी एनयूएस में एडमिशन ले रखे हैं, उनका जो है देखो हॉल टिकट तो मतलब हैंड टू हैंड आ जाता है एग्जामिनेशन फ़ीस को पे करते ही। लेकिन जो एनयूएस में न्यू एडमिशन लेते हैं ना ऑन डी वन एग्ज़ाम में, जैसे कि अगर आप सीबीएसई से पास हो या फिर आप किसी अदर स्टेट बोर्ड से पास हो और एनयूएस में 1 सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट का या मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का अगर आप इम्प्रूवमेंट करने आए हो या एग्ज़ाम देने आए हो, तो उस केस में क्या होता है ना कि आप लोग का सबसे पहले तो एडमिशन होता है, फिर एडमिशन कंफर्म होता है। एडमिशन कंफर्म होने के बाद आप लोग की आईडी कार्ड आती है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग का आईडी कार्ड आएगा जब एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो आप लोग का ना हॉल टिकट आता है। तो जैसे एनयूएस के एक्स स्टूडेंट होते हैं उनका तो एकदम से आ जाता है पेमेंट करते ही। आप लोग का ऐसा नहीं होगा। आप लोग पूरा मतलब पहले तो एडमिशन लोगे, उसके बाद आप लोग का एडमिशन मतलब वेरीफाई होगा, एडमिशन कंफर्म होगा। एडमिशन कंफर्म होने के बाद आप लोग की आईडी कार्ड आएगी एनयूएस की, और उसके बाद आप लोग की हॉल टिकट आएगी। तो एनयूएस के जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो ऑन डी वन एग्ज़ाम में एडमिशन लेंगे, उनका सबसे पहले एडमिशन कंफर्म होना ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आप एनयूएस के न्यू स्टूडेंट्स हो तो उस केस में आप मुझे कांटेक्ट करना, मैं आपका एडमिशन कर दूंगा। अगर आपने देखो कोई भी गड़बड़ी करी खुद से करते समय, हालांकि मैं वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगा, कुछ भी अगर आपने गलती किया तो उस केस में आप लोग का पूरा फीस जो है, एग्जामिनेशन फ़ीस हो चाहे वो आप लोग का मतलब ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो, सारा बर्बाद चला जाएगा अगर आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ डेट पर। जिस डेट पर आपने मतलब डेट सेलेक्ट किए हो, एडमिशन के टाइम आपको डेट सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन मिलेगा ऑन डी वन एग्ज़ाम में कि कौन से डेट पर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो। तो अगर आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ ना, तो आप ये समझ लेना कि आपका पूरा पैसा बर्बाद जाएगा एक तरीके से। तो कोशिश करना है कि आप खुद से कर सकते हो तो करना, जहाँ भी आपको अनकंफर्टेबल महसूस हो आप मेरे पास आ जाना, मैं आपका एडमिशन करके दे दूँगा, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, वहाँ पर मैं आप लोग के कमेंट देख लूँगा तो आप लोग को लिंक वगैरह प्रोवाइड कर दूँगा। ईमेल आईडी भी है, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आप लोग को हेल्प करूँगा। बाकी देखो कोई कमेंट है आपके मन में तो प्रॉब्लम हो कुछ भी तो आप लोग मुझे बताना, मैं आप लोग को सॉर्ट आउट करूँगा वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखना। और देखो नया चैनल आप लोग के लिए मैंने बनाया है, ये इंस्टाग्राम आईडी बनाई है आप लोग के लिए, उस पर आप कनेक्ट हो जाना। उस पर जितने भी नोटिफिकेशन वगैरह आएंगे ना, उस पर मैं आप लोग को वहाँ पे डालता रहूँगा, जिससे कि आप लोग अपडेट रहोगे। वीडियो से तो करूँगा ही, लेकिन वहाँ पे भी आप लोग को अपडेट करूँगा, क्योंकि देखो इंस्टाग्राम जो है ना ज़्यादा यूज होता है, ज़्यादा स्टूडेंट जो है यूज़ करते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। इंस्टाग्राम वो हमेशा खोल के बैठे रहते हैं, तो आप लोग को कोई नोटिफिकेशन वगैरह भी होगी एनयूएस की तरफ से तो वो आप लोग को मिल जाएगा। इसलिए उसको ना जाकर मतलब कि फॉलो कर लेना, ताकि आप लोग को जो भी मैं नोटिफिकेशन डालूँ वो आप लोग को मिल जाए। बाकी देखो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करो, टीएमए बहुत अच्छे से बनाओ, ठीक है। टीएमए वाला अगर आपको हैंड रिटन टीएमए चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं आप लोग को बना के दे दूँगा। बैच ज्वाइन करो अगर आपको मतलब प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स वगैरह चाहिए तो उस केस में आप बैच ज्वाइन करो, आप लोग को प्रॉपर पूरे साल की गाइडेंस मिलेगी। और ऐसा नहीं है देखो 300 रुपये में एक सब्जेक्ट दे रहा हूँ, 300 रुपये में आप लोग के सारे सब्जेक्ट की क्वेरी में लूँगा, सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, सारे सब्जेक्ट के नोट्स दूंगा, और जितने भी आप लोग को टीएमए बनेंगे, ठीक है, असाइनमेंट, उनके भी आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा बैच में ही। तो 300 रुपये में सारे सब्जेक्ट को मैं आपको कवर करके दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि पर सब्जेक्ट 300 रुपये ले रहा हूँ मैं। इसमें भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा है। देखो अगर आप ये बोलोगे कि बहुत ज़्यादा है तो मेरा फिर कैसे चलेगा? अगर मैं फ्री में देने लगूंगा तो फिर मेरा कैसे चलेगा, है ना। और उससे आप पता करो देखो कितने लेते हैं, एक एक सब्जेक्ट के हज़ार रुपये लेते हैं। मैं सारे सब्जेक्ट के 300 रुपये में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि करना ही पड़ेगा, खुद से भी पढ़ सकते हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।